लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था, जहाँ डिस्टेंस टोटल दूरी होती है एंड डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम पाथ। इस वीडियो के अंदर हम स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो बच्चे हैं, एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड विच इज़ वेरी फास्ट, ये बच्चा नहीं होगा, और दूसरी है 5 मीटर पर सेकेंड, हु विल विन द रेस? आप बहुत आसानी से बोल दोगे कि जो रेड वाला बच्चा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक प्रोफेशनल एथलीट की स्पीड से भाग रहा है, यही जीतेगा। आप ये कैसे बोल पा रहे हो? बिकॉज वी नो कि जितनी ज़्यादा ये स्पीड की यूनिट होगी वो उतना ही तेज जा रहा है। तो इतनी बातें हमें बेसिकली पता है, बट अब हम इस यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिट हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। नाउ 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि ये बच्चा 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है इन 1 सेकेंड में। ऑब्वियसली हर बारी वो इसी स्पीड से नहीं भागता, बट ये एक एवरेज स्पीड हो गई है। तो इस तरीके से आप स्पीड को समझ सकते हो। 10 मीटर इन 1 सेकेंड बहुत फास्ट ये होता है। और वहीं दूसरा बच्चा जो है वो 5 मीटर, 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो आप इजीली यहां से पता लगा सकते हो कि 1 सेकेंड के अंदर जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फास्ट है। तो यहां पे अपने आप डिस्टेंस की बात आ गई है। तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है। इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मैं आपको फिर बताता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम फिक्स्ड कर दो तो जो ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से कि ये दो बच्चे थे, अगर हम टाइम फिक्स कर दें, आई शुड चूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। तो अगर एक फिक्स टाइम पे ये यहाँ तक दौड़ा, दूसरा वाला सिर्फ यहाँ तक दौड़ा, तो वी नो कि ये जो रेड वाला बच्चा है ये ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसीलिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला भी बिल्कुल यही शो करता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर नेक्स्ट टाइम से कोई आपको बोलेगा कि जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इसकी स्पीड ऐसी है कि ये 40 किलोमीटर इन 1 आवर मूव करेगी। बट वी नो कि गाड़ी हमेशा एक स्पीड में नहीं चलती, ठीक है। तो ये इसकी उस मोमेंट की स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, जो कि अभी मैं आपको 4-5 मिनट बाद बताऊंगा। बट लेट्स मूव टू द वेलोसिटी। वी नो स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो स्पीड है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिफरेंस इसमें यह है कि ऊपर में डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें स्केलर कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? आपकी स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस है, टाइम है, दोनों की ही कोई डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट वहीं वेलोसिटी जो होगी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं और इसे नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं कि ये इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, बट एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने स्ट्रेट ट्रेवल किया है, लेट से यहां तक ट्रेवल किया है, तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगी। वाई? क्योंकि स्ट्रेट पाथ में
जब आप सिर्फ स्ट्रेट पाथ में अगर आप वापस बैक नहीं आए हो तो आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है और ये आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही आ रहा है और डिस्टेंस भी यही आ रहा है। तो अगर आप सीधा ट्रैवल कर रहे हो और यहाँ से गए और यहाँ पे रुक गए, देन आपका स्पीड एंड वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम आएगी, बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। बट अगर आप वन सेकेंड, बट अगर आप आगे पीछे करते हो तो ऑब्वियसली डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट आपका अलग आएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं जो हूँ सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए निकला, मतलब मुझे जाना है स्कूल, ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी बुक्स अपने दोस्त के घर से लेनी है। तो एक्चुअली में मैं सबसे पहले गया यहाँ पे अपने 3 किलोमीटर लेफ्ट, ठीक है, दिस इज़ लेफ्ट और दिस इज़ राइट। आप इसे माइनस प्लस भी बोल सकते थे, बट चलो आप लेफ्ट राइट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं पहले गया 3 किलोमीटर लेफ्ट एंड देन फिर मैं 13 किलोमीटर राइट आया। तो आई सपोज टू मूव लाइक दिस डॉटेड लाइन की तरह, बट मैं यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आया। अब देखते हैं कि यहाँ 3 किलोमीटर जाने में लेट से कि मुझे टाइम लगा एंड लेट से 10 मिनट्स, एंड यहाँ से इधर जाने में मेरे को लगा 30 मिनट्स। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आप याद रख लो, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये स्पीड के फॉर्मूले जैसे ही है, बट हमने टोटल लगा दिया है। वहीं एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल, यस आपने सही सोचा अगर आप डिस्प्लेसमेंट सोच रहे हो तो, क्योंकि जब हम बात वेलोसिटी की करते हैं तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं। तो अब दोनों का आंसर देखते हैं, दोनों का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी आंसर इसका निकाल सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है, तो सबसे पहले 3 किलोमीटर लेफ्ट, और मुझे साइन लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, 3 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस में वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ साइन। और फिर ये 13 किलोमीटर, बिकॉज 3 अपने घर तक फिर 10 स्कूल तक गया, तो 13 किलोमीटर ये इसका टोटल डिस्टेंस है। एंड टाइम 10 मिनट प्लस 40 मिनट्स। वैसे मुझे टाइम को आर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज किलोमीटर पर आर एक यूनिट होती है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है, बट हम किलोमीटर पर आर से ज़्यादा फैमिलियर हैं और आपके स्कूल में भी एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आप किलोमीटर पर आर में आंसर निकालो। तो इसको करते हैं, ये हो गया 16 किलोमीटर एंड 40 मिनट्स को आर में करने के लिए वी विल सिंपली डिवाइडेड बाय 60। 2 से आप इसे करो एंड सिंपली इसे कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये 3/2 आएगा 8 एंड आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड है। नाउ वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्या आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले हम देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट क्या था। इनिशियल पॉइंट है मेरा ये एंड फाइनल पॉइंट मेरा क्या था? स्कूल। अब बीच में मैं कहीं भी गया हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी 10 किलोमीटर है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं कहाँ कहाँ गया, 10 किलोमीटर। एंड टाइम तो मुझे ज़्यादा ही लगा है, टाइम तो 10 मिनट एंड 40, टोटल 40 मिनट्स। 10 मिनट प्लस 40 मिनट, अगेन हम इसको, ये हो जाएगा 10/50 मिनट, सॉरी 10 एंड 30 मिनट्स था, सॉरी फॉर दैट, 40 मिनट्स। एंड अगेन हम मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को डिवाइड कर देंगे 60 से,
एंड कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपने देखा दोनों की वैल्यू अलग अलग आई, बट इसके क्या मायने हैं? ये दोनों अलग अलग वैल्यू आई, बट इसका क्या हुआ? लुक, मैं जब एवरेज स्पीड हूँ तो ये मेरी पर्सपेक्टिव से बात है कि मैं कितना कितना मैंने कितनी स्पीड में ट्रैवल किया ओवरऑल, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे गया और फिर मैं वहाँ पे गया। बट जब बात मैं एवरेज वेलोसिटी की कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि ये टीचर का पर्सपेक्टिव है। टीचर को इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं कहाँ कहाँ गया। टीचर को तो ये लेना देना है कि जब मैं घर से निकला तो मैं स्कूल कितनी देर में पहुंचा। तो मैं जब स्कूल की तरफ नहीं आ रहा था वो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा था, इसीलिए टीचर के हिसाब से तो मैं धीरे ही आ रहा था इतने डिस्टेंस में ट्रैवल करके। तो अगर ये वाली बात आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को निकालना तो आ ही गया होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा था, यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन क्यों नहीं लगाई। तो डायरेक्शन आप बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ पे। 10 किलोमीटर राइट, 10 किलोमीटर राइट, यही तो डिस्प्लेसमेंट थी। तो आंसर में भी सिंपली आप राइट कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर इन राइट डायरेक्शन। ऑल राइट, तो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे हमारी और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नितिन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ इन 1 आवर, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है कि यहाँ से मैंने शुरू किया और 5 किलोमीटर नॉर्थ गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी बोलो वो सेम है। दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ डिवाइडेड बाय टाइम, आपने 1 आवर बोला है, 1 आवर, तो इट विल बिकम 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ इन नॉर्थ डायरेक्शन। इट्स वेरी सिंपल। नाउ एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर भी, और एग्जाम्स में तो ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। सो लेट मी मार्क इट विद रेड कलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब मैं ए से बी गया तो मेरी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर। जब मैं बी से ए आया तो स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? बहुत सारे बच्चे एक काम करते हैं, जब उन्हें एवरेज स्पीड निकालनी नहीं आती तो 1 + 9 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं ना अपने मार्क्स वगैरह का, और ये आंसर आ गया 5 और बोल देंगे 5 किलोमीटर पर आवर। बट ये एकदम गलत तरीका है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि जब हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वी आर अज्यूमिंग कि ए से बी जाने में भी उसे सेम टाइम लगा एंड बी से ए जाने में भी सेम टाइम लगा। अब आप बताओ, अगर आप 1 किलोमीटर से ट्रेवल करोगे, डिस्टेंस तो सेम है, अगर आप 1 किलोमीटर से ट्रेवल करोगे एंड 9 किलोमीटर से ट्रेवल करोगे तो सेम टाइम कैसे लगेगा? यू माइट बी वंडरिंग कि सेम टाइम क्या? तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बट फिर भी अगर 1 किलोमीटर मैं सेम टी टाइम में करता हूँ लेट से, तो 1 × टी, ये टोटल ये डिस्टेंस हो गया मेरा, है ना, और 9 भी टी टाइम से करता हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये डिस्टेंस हो गया 1 वाला, क्योंकि आपको पता है, ओके शायद ये वाली बात मैं लिख भी देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होती है। सो यहाँ पे इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 1 किलोमीटर से ये डिस्टेंस हो गया 1t, ये ऊपर वाला 9t, और इसे डिवाइड किया टोटल टाइम 2t, आंसर मेरा आ जाएगा 5। तो ये एकदम रॉन्ग अजम्पशन है, बिकॉज सेम टाइम तो दे कैन नॉट टेक। तो जब ये गलत तरीका है तो सही तरीका क्या है? सही तरीका बहुत ही सिंपल है। सही तरीका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो ही है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। बट ये बोलना आसान है,
यहाँ पे डिस्टेंस तो दी ही नहीं हुई, तो लेट्स अज्यूम कि ये डिस्टेंस d है, दिस डिस्टेंस इज d, ऑल राइट। तो ये तो सिंपल हो गया, a से b जब ये गया तो इसने d डिस्टेंस कवर किया, b से ये गया तो d डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो गया। बिल्कुल सही बात। टोटल टाइम, जब ये यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, जब ये 1 किलोमीटर पर आवर से गया तो टाइम लगा होगा, वी नो दिस कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे है d अपॉन 1 एंड b टू a जाने में d अपॉन 9, तो मैं टोटल टाइम लिख देता हूँ d अपॉन 1 प्लस d अपॉन 9। एंड आपका आंसर इससे बिल्कुल आएगा क्योंकि ये d और d एंड में कट जाता है, लाइक दिस। आप यहाँ से एलसीएम लोगे, 9d प्लस d 2d 10d अपॉन 9, d से d ये कट हो जाएगा। अब आप देख रहे होगे कि सिर्फ नंबर ही नंबर बचे हैं हमारे पास, एंड आंसर आ जाएगा 1.8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड। और ये एवरेज स्पीड कम क्यों आई है, क्योंकि आप एक टाइम बहुत ही धीरे स्पीड से जा रहे थे 1 किलोमीटर पर आवर से, जिसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। हो सकता है 9 किलोमीटर आप क्विकली चले गए, बट ये 1 किलोमीटर जाने से जो आप ये स्नेल की स्पीड से जा रहे हो, इसकी वजह से आपकी एवरेज स्पीड बहुत कम हो गई। सो 1.8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो इसका फंडा ये है कि आपको टोटल डिस्टेंस लेना है, टोटल टाइम लेना है हमेशा ही एवरेज स्पीड निकालने के लिए। स्पीड को लेकर एवरेज नहीं निकालना, वो गलत होगा। नाउ लास्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है? देखो, जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो या फिर आप गाड़ी में होते हो, गाड़ी की स्पीड हमेशा सेम नहीं होती है। आप हाँ कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी यहाँ से लेके जो आपका डेस्टिनेशन था वहाँ तक एवरेज स्पीड क्या है। अगर आप कभी गूगल मैप्स का यूज़ करके भी देखोगे तो वो फाइनली आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बता देती है। बट हमें ये बात पता है कि जब रोड सीधी थी तो स्पीड तेज़ थी, जब ट्रैफिक था तो स्पीड धीरे थी, फिर कभी तेज़ धीरे तेज़ धीरे। हर मोमेंट पे अगर मैं लेट्स से कि जस्ट यहाँ पे मैं पूछूं कि इस टाइम पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो लेट्स से वो 70 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। मैं पूछूं इस मोमेंट पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो 15 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड क्या है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी की स्पीड क्या है, उसी को ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और अगर आप कभी भी किसी स्कूटी या गाड़ी में बैठो तो यू विल रियलाइज कि जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में स्पीड क्या है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप पता करोगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना भी एक बहुत बड़ा मैस है। क्यों? क्योंकि हम कितने छोटे टाइम में स्पीड निकालें, लाइक लेट से आप बोलोगे कि उस 1 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उससे मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालूं। कोई बोल सकता है वाई 1 सेकंड, आप 0.1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया वो वाली स्पीड निकालें, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे करके। ऐसे करते करते आप करोगे तो यू विल रियलाइज कि मैथमेटिकली सिंपल अलजेब्रा से इसे करना मुश्किल है, क्योंकि ये जितना छोटा होता जाएगा आंसर हमारा उतना बड़ा और इन्फिनिटी के पास जाता जाएगा। दैट्स वाई जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा होता है तो आंसर इन्फिनिटी में आता है। बट इसका आंसर कैलकुलस जो कि आप 11th-12th में करोगे उससे निकालना बहुत आसान है, और हम ग्राफ की फॉर्म में इसे देख सकते हैं। बट आपको ये सब जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी एट दिस लेवल। आपको सिर्फ ये जानना है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में जो स्पीड होती है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर आप उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हो, और इसे मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जो डिस्टेंस मेजर करता है बाइक में, कार में, वो किस डिवाइस से मेजर होता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच।